वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डेली बेस्ड करंट अफेयर्स का 23 से लेकर 26 दिसंबर 2022 का जो करंट अफेयर्स एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह जो करंट अफेयर्स है वह सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, यानी नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, पुष्पा कमल दहल प्रचंड हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुष्प कमल दहल प्रचंड। कमल दहल प्रचंड जो है वह नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। और नेपाल के बारे में हम लोग जानते हैं, नेपाल का जो राजधानी है वह काठमांडू है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, कमल दहल प्रचंड। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हु इज द पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो जो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, इनका जन्म जो हुआ है कास्की डिस्ट्रिक्ट जो कि पोखरा के नजदीक है, 1954 में हुआ है। और यह जो है CPN माओइस्ट से पॉलिटिक्स में इंटर किए हैं। और नेपाल में 10 गवर्नमेंट चेंज हुआ है 2008 से। इन 2008 दी monarchy was abolished in the Nepal. After that, the 10 government changes will take place in the Nepal. तो 2008 में जब राजशाही खत्म हुआ था नेपाल से, तो वहां अभी तक 10 गवर्नमेंट सरकार मतलब चेंज हुई है। और यह जो थे प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल प्रचंड, जो कि लगभग 13 वर्ष तक वह अंडरग्राउंड रहे थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री हैज पास्ड द न्यू ट्रांसजेंडर लॉ, यानी किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून को पारित किया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, स्पेन हैज पास्ड द न्यू ट्रांसजेंडर लॉ, यानी स्पेन जो है वह नया ट्रांसजेंडर कानून को पारित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। द कैपिटल ऑफ स्पेन इज मैड्रिड। द मोनार्च ऑफ स्पेन इज द किंग फेलिप VI एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन इज द पेड्रो सैंचेज। यानी स्पेन का जो कैपिटल है मैड्रिड है, यहाँ के जो राजा भी है किंग फेलिप VI और प्रधानमंत्री है पेड्रो Sanchez. Next is question number 3. The IMF has predicted the India's GDP growth of financial year 2023 to how much %? यानी IMF जो संस्था है वह वित्त वर्ष 2023 की भारत की GDP वृद्धि जो दर है वह कितने प्रतिशत की भविष्यवाणी की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.8%। Correct option is option D, 6.8%. Previously, the IMF has predicted 7.4%, but now it has decreased to the 6.8%. यानी IMF जो संस्था है पहले 7.4% जो फोरकास्ट किया था, अभी वह कम करके 6.8% कर दिया गया है। IMF का जो हेड क्वार्टर है वह वाशिंगटन DC में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 4, विच मूवी हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 28th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यानी कौन सी फिल्म है वह 28 में कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी, बोथ A and B, दैट इज कुरा पोखिर सुने उरा एंड अपॉन एंट्री। बोथ मूवी हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 28th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ A and B। पोखेहिर सुने उराई द मूवी ऑफ द बांग्लादेश, यह जो है बांग्लादेश का मूवी है। और अपॉन एंट्री जो है यह स्पेन का मूवी है, जो कि कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, who has been awarded as the BC Sports Personality of the Year 2022, यानी किसे 2022 के लिए BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से
सम्मानित किया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, सी द फुटबॉल प्लेयर बेथ मीड। बेथ मीड हैज बीन अवार्डेड एज द BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जो बेथ मीड है उन्हें 2022 का BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, और यह जो है फुटबॉलर है इंग्लैंड के। नेक्स्ट वी विल डिस्कस हु इज द बेथ मीड कौन है। यह जो है एक फुटबॉल प्लेयर है जो कि आर्सेनल जो है क्लब उससे खेलती है और इंग्लैंड नेशनल टीम के प्लेयर हैं, और यूरो कप जो वोमेन्स यूरो कप 2022 में इन्होंने गोल्डन बूट विनर थे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यह जीती थी UEFA वोमेन्स यूरो 2022 में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, हु हैज बीन अवार्डेड एज द विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022, यानी विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज थल्लापिल प्रदीप। थल्लापिल प्रदीप हैज बीन अवार्डेड विद द विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थालापिल प्रदीप जो है इनको विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो थालापिल प्रदीप कौन है। यह जो है प्रोफेसर है और साइंटिस्ट है भारत के, जो कि IIT मद्रास से बिलोंग करते हैं, और इन्हें पद्मश्री भी नवाजा गया है 2020 में, और इसके पहले निकेई एशिया प्राइज 2020 में इन्हें मिला है। वर्ल्ड एकेडमी ऑफ द साइंस प्राइज इन 2018 में, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में दिया जाता है, इनको 2008 में मिला है। तो थालापिल प्रदीप जो है यह इन पुरस्कार को जीते हैं। वीर गार्डियन 2023, दैट इज वीर गार्डियन 23 इज एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्री। तो वीर गार्डियन 23 जो है वह किन देश के बीच अभ्यास है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दी वीर गार्डियन इज द एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड जापान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। यह जो एक्सरसाइज है वीर गार्डियन जो है वह भारत और जापान के बीच यह एक्सरसाइज है। इसमें यह जो है एयर फोर्स का एक्सरसाइज है, यानी यह क्या भारतीय वायुसेना का यह एक्सरसाइज है, जिसमें कि भारतीय वायुसेना और जापानीज वायुसेना इसमें भाग लेगी, जो कि जनवरी 16 से 26 तक यह जापान में आयोजित किया जाएगा। सो वीर गार्डियन इज द एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड जापान and it is the air force exercise, and previously Milan exercise is also hosted by the Indian Navy and Japanese Navy earlier this year। यानी भारतीय जल सेना जो है वह के बीच जो एक्सरसाइज हुआ है और जापान का जो जल सेना है वह मिलन एक्सरसाइज है। यह क्या है, इंडियन नेवी का एक्सरसाइज है। एंड वीर गार्डियन इज द एक्सरसाइज ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, विच कंपनी हैज won the बेस्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी ऑफ इंडिया अवार्ड, यानी किस कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पावर कंपनी ऑफ इंडिया पुरस्कार जीता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, NHPC हैज वॉन द बेस्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी ऑफ इंडिया अवार्ड। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, NHPC जो है वह विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पावर कंपनी ऑफ इंडिया पुरस्कार से जीता है। एंड दिस अवार्ड इज अवार्डेड एट द प्रकाशमय 15th एनर्टिया अवार्ड 2022। यह जो NHPC को अवार्ड मिला है वह प्रकाशमय 15वां एनर्टिया अवार्ड 2022 में दिया गया है। नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द 15th एनर्टिया अवार्ड 2022। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनर्टिया Foundation and supported by the Renewable Energy Promotion Association and
न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ द आईपीएल ऑक्शन फॉर 2023, यानी 2023 के लिए आईपीएल नीलामी का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सैम कुरन फ्रॉम इंग्लैंड। He is from England, is the expensive player of the IPL auction for 2023। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सैम कुरन जो है वह आईपीएल ऑक्शन 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और इन्हें पंजाब किंग्स जो है वह 18.5 करोड़ में इन्हें खरीदा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच कंपनी विल एक्वायर द रिलायंस इंफ्राटेल फॉर ₹3720 करोड़, यानी कौन सी जो कंपनी है वह 3720 करोड़ रुपए में रिलायंस इंफ्राटेल का अधिग्रहण करेगी? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस जियो विल एक्वायर द रिलायंस इंफ्राटेल and this Reliance Infratel is the company that has more number of mobile towers. This company has more number of mobile towers। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जो रिलायंस जो है वह रिलायंस इंफ्राटेल का अधिग्रहण करेगी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज वॉन द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021 एंड 22, यानी रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2021-22 किसने जीता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, दैट इज सुदीप सेन as well as शोभना कुमार, both has been awarded with the रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2021 एंड 22। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी सुदीप सेन और शोभना कुमार को, इन दोनों को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2021 और 22 के लिए जीता है। और जो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार है वह 2018 में स्टार्ट हुआ था और इसे हर साल दिया जाता है। 2020 में यह जो पुरस्कार था वह राजकमल झा को दिया गया था। 2019 में यह पुरस्कार जो दिया गया था वह कबीर को दिया गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, द नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वह किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑन 24th of December द नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड, यानी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 दिसंबर। एंड दी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन March 15th एवरी ईयर, यानी नेशनल कंज्यूमर्स डे जो है वह 24 दिसंबर को यह मनाया जाता है और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है वह मार्च 15 मार्च को यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 13, हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस गृहा एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड 2022, यानी किसने प्रतिष्ठित गृहा अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूआईडीआई का जो हेडक्वार्टर है वह गृहा अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार जो है 2022 जीता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दी यूआईडीआई हेडक्वार्टर हैज won the prestigious Griha Exemplary Performance Award 2022, and this Griha is the full form of Griha is the Green Rating for Integrated Habitat Assessment, that is a national rating system for the green building in the India, and the Aadhar headquarter has won this Griha Exemplary Performance Award 2022. Next is question number 14. The ISRO will carry which country instrument on board for forthcoming Chandrayaan 3 mission, यानी इसरो जो संस्था है वह आगामी चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस देश के उपकरण को बोर्ड पर ले जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ए जो है
यूएसए का जो है यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो उपकरण है उसको चंद्रयान 3 जो मिशन है इसके बोर्ड पर वह ले जाया जाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए यूएसए। सो ISRO will carry the USA instrument on board for the forthcoming Chandrayaan 3 mission. Next is what is Chandrayaan 3 mission? It is the continuation of the Chandrayaan 2 mission that was launched in the July 19. And the main goal of the Chandrayaan 2 mission is to put the rover on the lunar साउथ पोल। यानी जो चंद्रयान 2 मिशन है इसके कंटिन्यूएशन में ही चंद्रयान 3 मिशन को भेजा जाएगा और जो चंद्रयान 2 मिशन है इसे जुलाई 2019 में इसे लॉन्च किया गया था और इसका जो मेन एम था वह जो चंद्रमा के साउथ पोल है उस पर जो रोवर है उसको उतारना मेन एम इसका था। लेकिन यह जो रोवर था वह नहीं उतर पाया था और इसी का कंटिन्यूएशन में जो चंद्रयान 3 है वह जापान के कोलैबोरेशन से भेजा जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 15। हु इज नेम्ड एज द हेड ऑफ एयर इंडिया लो कॉस्ट एयरलाइंस बिजनेस? यानी एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय के प्रमुख के रूप में किसे नामित किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आलोक सिंह जो है उनको एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइंस व्यवसाय के प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन आलोक सिंह। सो आलोक सिंह इज नेम्ड एज द हेड ऑफ एयर इंडिया लो कॉस्ट एयरलाइंस बिजनेस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। हु इज नेम्ड एज द इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया? यानी सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुहेल एजाज खान जो है उनको सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत के रूप में इन्हें नामित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी दी सुहेल एजाज खान इज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ Saudi Arabia. The capital of Saudi Arabia is Riyadh. Riyadh is the capital of Saudi Arabia and Riyal is the currency of Saudi Arabia. The king of the Saudi Arab is the Salman of Saudi Arabia. सऊदी अरब जो है वह इसका राजधानी है रियाद और इसका मुद्रा है रियाल। यह इंपॉर्टेंट है, कैपिटल एंड करेंसी। सो ऑप्शन डी सुहेल एजाज खान इज द correct option. Next is question number 17. The book The India Way. The name of the book is The India Way Strategies for an Uncertain World is written by the। यानी पुस्तक है The India Way Strategies for an Uncertain World जो है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत के अभी वर्तमान में विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी एस जयशंकर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर? यानी किसे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हेमंत गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हेमंत गुप्ता है, इनको NDIAC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज चिल्लाई कलन? चिल्लाई कला जो है वह क्या है? तो चिल्लाई कला जो है वह 40 दिन का यह विंटर पीरियड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 40 डेज विंटर पीरियड जो है कश्मीर का। कश्मीर में जो होता है 40 दिन का विंटर पीरियड इसको हम लोग कहते हैं चिल्लई कला। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। और यह जो चिल्लई कला जो है वह कश्मीर में होता है एंड इट इज द वन ऑफ द हार्शेस्ट विंटर पीरियड्स ऑफ 40 days and it is Persian term that is named as the major cold and it will begin in the December 21st and it will end on the January 30th। यानी यह दिसंबर 21 से लेकर जनवरी 30 तक यह
पीरियड को हम लोग कहते हैं चिल्लाई कलां। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 20। क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेट विल होस्ट द फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज, यानी कौन सा राज्य है वह पहली विश्व टेबल टेनिस श्रृंखला की मेजबानी करेगा। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दी गोवा विल होस्ट द फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, गोवा। सो 21 क्वेश्चन नंबर इज, हु हैज अवार्डेड रोहिणी नैयर प्राइज फॉर रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण विकास के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है वह किसे प्रदान किया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, सेथ्रिकेम संतगम हैज बीन अवार्डेड विद द रोहिणी नैयर प्राइज फॉर रूरल डेवलपमेंट। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सेथ्रिकेम संतगम को ग्रामीण विकास के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से प्रदान किया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, हु विल प्रोवाइड द पैट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू यूक्रेन, यानी यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली कौन प्रदान करेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वह यूक्रेन को अपना पैट्रियोट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वह प्रदान करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर बी, दी USA will provide the Patriot missile defense system to Ukraine and it is the most advanced US air defense system। यह जो है सबसे ज्यादा एडवांस्ड है US मतलब अमेरिका का यह डिफेंस सिस्टम है। आप इसमें बता सकते हैं इजराइल का डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है। इजराइल डिफेंस सिस्टम नेम इज, यू कैन गिव द answer in the comment section. Next is 23 number question, in which state PM Narendra Modi will inaugurate the National Youth Conference in 2023, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह 2023 में किस राज्य में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में यह उद्घाटन करेंगे जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। So option A is the correct option. The प्रधानमंत्री will inaugurate the National Youth Conference in 2023 और राष्ट्रीय युवा सम्मेलन जो है वह स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह 12 जनवरी 2023 को यूथ सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे बेंगलोर में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, साहित्य अकादमी अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है। द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी, दी साहित्य अकादमी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, यानी सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका जो स्थापना हुआ था वह 12 मार्च 1954 को हुआ था। और कुछ जो लैंग्वेज है उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है इसका हम लोग लिस्ट देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश के लिए दिया गया है अनुराधा राय को, मैथिली के लिए दिया गया है अजीत आजाद को, हिंदी के लिए दिया गया है बद्री नारायण को और उर्दू के लिए दिया गया है अनीस अशफाक को। यह कुछ इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज, इसका क्वेश्चन आ सकता है। This is important, that is in Maithili and in Hindi. It is most important, that is. Next is question number 25. Indian National Farmers Day is celebrated on which day? यानी भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वह किस दिन मनाया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 23 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस जो है वह मनाया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑन 23rd of December the National Farmers Day is celebrated। और यह जो नेशनल फार्मर्स डे बनाया जाता है वह एम.एस. स्वामीनाथन जो थे इनके जन्म दिवस पर यह नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। और एम.एस. स्वामीनाथन को हम लोग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, हरित क्रांति के पिता इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एम.एस. स्वामीनाथन को। इसी तरह आप कमेंट सेक्शन में बताइए फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है।
और व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है वह किस चीज से रिलेटेड है? इसका जो आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा इंडिया? यानी पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुष्का शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा इंडिया। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अनुष्का शर्मा को पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। इन विच स्टेट इंडियन रेलवे ओपन्स द नेशंस लॉन्गेस्ट एस्केप टनल? यानी किस राज्य में भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर में जो है भारतीय रेलवे है वह सबसे लंबा एस्केप टनल को खोली है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, इन जम्मू एंड कश्मीर दी Indian Railway has opened the longest escape tunnel and the length of this tunnel is 12.89 किलोमीटर। यह जो लॉन्गेस्ट एस्केप टनल है वह इसकी लंबाई है 12.89 किलोमीटर है और इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वह बनिहाल कटरा रेलवे लाइन जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लॉन्गेस्ट टनल इन इंडिया, दैट इज रेल एंड रोड टनल। तो फर्स्ट है अटल रोड टनल जो कि हिमाचल प्रदेश में है और यह लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल है यह, जिसका नाम है अटल रोड टनल। इसका लंबाई है 5.5 माइल्स और 8.8 मीटर्स। नेक्स्ट है पीर पंजाल रेलवे टनल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इसका लेंथ है 11.215 मीटर। नेक्स्ट है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड टनल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है और इसका लंबाई है 9.34 किलोमीटर। नेक्स्ट है त्रिवेंद्रम पोर्ट रेलवे टनल जो कि केरल में है, इसका लंबाई है 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट है बनिहाल क्वाजीगुंड रोड टनल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, इसका लंबाई है 8.5 मीटर्स। संगलडांग रेलवे टनल है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है वह 8 मीटर है इसका अप्रॉक्स लेंथ। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्गेस्ट टनल है इंडिया का जो कि रेल एंड रोड टनल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 28। द फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम इज ओपन एट विच प्लेस? यानी पहला इन्फेंट्री संग्रहालय जो है वह किस स्थान पर खोला गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में जो है सबसे पहला इन्फेंट्री संग्रहालय को खोला गया है। सो ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन, इट इज opened in the Maho area of Indore in Madhya Pradesh, and this is the India's first infantry museum. Before this, the first infantry museum is opened at the America, and second it is built in the Indore in India. Next is question number 29. Who is the new head of Atomic Energy Regulatory Board? यानी परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए प्रमुख कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिनेश कुमार शुक्ला हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के प्रमुख चुने गए हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द ओरुनोदोई 2.0 स्कीम? यानी किस राज्य सरकार जो है वह ओरुनोदोई 2.0 योजना शुरू की है? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दी असम गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द ओरुनोदोई 2.0 स्कीम। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम का जो सरकार है वह ओरुनोदोई स्कीम जो 2.0 को लॉन्च किया है और ओरुनोदोई 1.0 स्कीम इज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ दिसंबर 1, 2020 में इसे लॉन्च किया गया था और यह जो है पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है, यानी
गरीबी अभियान को खत्म करने के लिए स्कीम लॉन्च किया गया था असम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, विच कंपनी गेट्स ओलंपिक गेम ऑफ 2024 दैट इज हेल्ड इन द पेरिस ब्रॉडकास्टर राइट्स अक्रॉस द इंडियन सब कंटिनेंट। यानी कौन सी कंपनी है उसको ओलंपिक खेल जो कि पेरिस 2024 में होगा इसका प्रसारण अधिकार पूरे भारत और उप महाद्वीप में मिले हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, वायाकॉम 18 हैज टेकन द ओलंपिक गेम्स 2024 ब्रॉडकास्ट राइट्स ऑफ इंडिया सब कंटिनेंट। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जो कि वायाकॉम 18 जो कंपनी है वह ओलंपिक गेम्स जो कि 2024 में आयोजित किया जाएगा इसका प्रसारण अधिकार है पूरे भारत और उप महाद्वीप का है, उसका अधिकार लिया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, रिसेंटली विच प्लेसेस इज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को हेरिटेज साइट्स। यानी हाल ही में यूनेस्को विरासत स्थल में कौन से स्थान को शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह तीनों जो साइट है इसको इस बार शामिल किया गया है। मोढेरा जो कि गुजरात में है वहां का सूर्य मंदिर है, वडनगर टाउन जो है गुजरात का उसको शामिल किया गया है, और त्रिपुरा में जो है रॉक कट स्कल्पचर्स है इसको शामिल किया गया है जो कि उन्नाकोटी में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह तीनों साइट को इसमें शामिल किया गया है यूनेस्को का हेरिटेज साइट्स में। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि गुजरात का इससे पहले कौन सा शहर है जिसे यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है। विच सिटी ऑफ गुजरात इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यू कैन गिव द आंसर इन कमेंट सेक्शन। आप इसका जो आंसर है उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गुजरात का कौन सा जो शहर है इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, द न्यू कोविड वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन ऑफ चाइनाई। यानी चीन के ओमिक्रॉन का नया कोविड संस्करण क्या है। अभी हाल ही में चीन में जो है कोरोना की स्थिति बहुत खराब है और यह जो नया वेरिएंट का नाम है वह है BF7। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। BF7 जो वेरिएंट है इट इज द लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस 19 एंड इट हैज अफेक्टेड लार्ज एरिया ऑफ द चाइना। तो ऑप्शन सी इसका BF7 जो है यह नया वेरिएंट है कोरोना का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, द नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। यानी राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वह किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वह किस दिन मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ऑन 22nd of December the National Mathematics Day is celebrated. Correct option is option number A, the National Mathematics Day is celebrated on the birth anniversary of the श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन जो है इनके बर्थ एनिवर्सरी में यानी जन्म दिवस के मौके पर यह मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे। और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा व्हाट इज रामानुजन नंबर, व्हाट इज रामानुजम नंबर, रामानुजम नंबर क्या है। जो लास्ट वीडियो दिए थे इसका क्वेश्चन था सिगरेट लाइटर में जो है किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिगरेट का जो लाइटर है उसमें ब्यूटेन गैस का उपयोग किया जाता है। सो ब्यूटेन गैस इज यूज्ड इन द सिगरेट लाइटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज द आर्टिकल 81 इज रिलेटेड टू द। आर्टिकल 81 इज रिलेटेड टू दैट इज अनुच्छेद जो 81 है वह किससे संबंधित है। इसका जो उत्तर होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि जो आर्टिकल 81 है वह किससे संबंधित है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।